लालची ब्रिंजल करी वाला। शंकर की बैगन की सब्जी उस शहर में मशहूर थी। दूर दूर से लोग उसके यहाँ बैगन के विभिन्न तरह के व्यंजन खाने आते थे। शंकर बैंगन की चटनी, बैंगन का भरता, बैंगन पकोड़ा, भरवा बैंगन, आलू बैंगन, इस तरह बैंगन से तरह तरह के व्यंजन बनाता था। शंकर अपने आंगन में ही बिना किसी रासायनिक खाद को डाले बैंगन को उगाता था और अच्छे तेल का इस्तेमाल करके बैंगन के व्यंजन बनाता था। वो सुबह अपने आंगन में बैंगन के पौधों का देखभाल करता था और शाम को ही व्यंजन बनाकर अपनी दुकान पर बेचा करता था। उसके आस पड़ोस वाले व्यंजन की खुशबू से ही जान जाते थे कि शंकर ने सब्जी बनाना शुरू कर दिया। अजी सुनते हो, लगता है शंकर भाई ने भरवा बैंगन बना दिया है। जल्दी जाकर ले आना, फिर ना कहना कि खत्म हो गई। ठीक है भाग्यवान, मैं ले आऊंगा। शंकर अपना होटल खोलता है। उसके व्यंजन स्वादिष्ट होने के कारण देखते ही देखते सब कुछ खत्म हो जाता है। एक ग्राहक कहता है, अरे शंकर भाई, तुम हम शहर वालों को गांव के स्वाद से जोड़ कर रख रहे हो। तुम्हारे हाथ से बने व्यंजन को खाकर हमें हमारी दादी और नानी के बनाए व्यंजन याद आते हैं। इस तरह शंकर की सारी सब्जियां बस कुछ ही पलों में खत्म हो जाती थी। शंकर अपने साथ अपनी पत्नी कांता को भी होटल पर लाता था। उनकी अच्छी खासी आमदनी हो रही थी, पर कांता अपनी आमदनी से संतुष्ट नहीं थी। एक दिन कांता शंकर से कहती है, सुनिए, क्या हम और ज्यादा बैंगन की सब्जी बनाकर पैसे नहीं कमा सकते क्या? अरे जितने हमारे आंगन में बैंगन उग रहे हैं उतने ही हम व्यंजन बना सकते हैं। इससे ज्यादा हम कैसे बनाएंगे? हम बाजार से बैंगन खरीदेंगे और ज्यादा से ज्यादा सब्जी बनाएंगे ताकि हमारी आमदनी ज्यादा हो सके। पर बाजार के बैंगन उतने स्वादिष्ट नहीं होते। उनमें रासायनिक खाद होती है जिससे बैंगन का स्वाद कम हो जाता है। ऐसा कुछ नहीं है, इतने लोग जो खा रहे हैं। वैसे भी सब्जी खत्म होने की वजह से कितने ही ग्राहक हमारे होटल से खाली हाथ जा रहे हैं। तुम्हारी बात में भी दम है। हम एक काम करते हैं, हम बैंगन यहाँ नहीं खरीदेंगे। मैं पास के शहर जाकर बैंगन खरीदता हूँ ताकि किसी को शक ना हो। ये कहकर शंकर अगले दिन सुबह सबकी नजरों से छुपते छुपाते पास के शहर जाता है। वो वहाँ बैंगन खरीदता है और वापस आते वक्त वो एक होटल में इस्तेमाल किया हुआ तेल खरीद लेता है और घर आता है। वो अपने आंगन में उगे बैंगन को बाजार से लाए बैंगन से मिला देता है और इस्तेमाल किए हुए तेल से सब्जियां बनाता है। इस बार बहुत सारे बैंगन के व्यंजन बनाता है और दोनों पति पत्नी सब्जी बेचने लगते हैं। उस दिन दोनों की बहुत ज्यादा आमदनी हो गई। दोनों बहुत खुश थे। कांता, तुम्हारा सुझाव तो बहुत ही अच्छा था। कम मेहनत और ज्यादा मुनाफा, किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। इस तरह दोनों बहुत ज्यादा आमदनी को देखकर खुश थे। वो ऐसे ही बैंगन की सब्जी बनाकर बेचने लगे। दिन गुजरते गए, किसी को कोई शक भी नहीं हुआ। एक दिन शंकर के पड़ोसी राम के घर उनके रिश्तेदार सोमेश, जो एक फूड इंस्पेक्टर थे, वो राम से मिलने आते हैं। उस दिन राम ने शंकर के यहाँ से बैंगन की सब्जी खरीदी और सोमेश को खिलाई। उस दिन रात को राम की पत्नी की तबीयत खराब हो जाती है। राम अपनी पत्नी को अस्पताल ले जाता है। इधर सोमेश को शंकर की होटल से लाई सब्जी पर शक होता है। वो तुरंत उस सब्जी को लैब में भेजता है। वहां टेस्ट करने के बाद पता चलता है कि उसमें मिलावट है। सोमेश तुरंत पुलिस को लेकर शंकर के होटल पर जाता है। शंकर और उसकी पत्नी पुलिस और सोमेश को देखकर चौंक जाते हैं। शंकर, तुम्हारी बनाई हुई सब्जियों में जहरीले रासायनिक पदार्थ ज्यादा इस्तेमाल किए हैं, जिससे तुम लोगों की जिंदगियों से खेल रहे हो। ये सुनकर शंकर हड़बड़ाते हुए कहता है, ये आप क्या कह रहे हो? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अच्छा तो ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। इंस्पेक्टर साहब, आप इस होटल की तलाशी लीजिए। पुलिस होटल की तलाशी लेती है। वहां उन्हें मिलावट का तेल मिलता है। पुलिस को देखकर लोग भी होटल के पास इकट्ठा होते हैं। सोमेश होटल को बंद कर देता है। पुलिस कांता और शंकर को गिरफ्तार कर लेती है। यह मैंने क्या कर दिया? अच्छे खासे चल रहे व्यापार को थोड़े से पैसों की लालच में आकर खुद अपना व्यापार और इज्जत दोनों बर्बाद कर ली।
इस तरह दोनों पति पत्नी को अपनी गलती का एहसास होता है। वो दोनों फूट फूट कर रोते हैं। नीति: इतिहास गवाह है कि लालच इंसान को बर्बाद कर देती है। इसलिए कहते हैं लालच बुरी बला है, इससे दूर ही रहना।